नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंडिया डेली के खास शो में। और आप सभी को धनतेरस की, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ पर आपके लिए ढेर सारी एक्साइटमेंट लेकर आए हैं और बड़े ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आए हैं। और यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं, रोशनी ही रोशनी है और मुझे लगता है कि पूरा भारतवर्ष इस रोशनी से इन दिनों नहा रहा है। मेरे साथ मेरी मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, अलंकृता, जो कि जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और कई सारी ऐसी विधाएं हैं जिनमें ये परिपूर्ण है। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आइए दोस्तों कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गांव गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने इस शुभ कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। तो चाहे धनतेरस हो, चाहे दिवाली हो, हर किसी त्योहार का अपना अपना महत्व होता है और एक खास महत्व ये होता है कि प्यार, सौहार्द, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बनी रहें। और अलंकृता, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब हम गिफ्ट्स खरीदते हैं तो कई बार हमारी जेब अलाउ नहीं करती है, लेकिन धनतेरस पर गिफ्ट खरीदना बेहद ज़रूरी है। धनतेरस का मतलब क्या है? देखिए, धनतेरस इसलिए मनाया जाता है कि आज के दिन जो धन्वंतरी जी थे उनका अवतरण दिवस हुआ है। यानी कि वो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और उनके हाथ में जो कलश था, दिव्य कलश था, तो वो बेसिकली आयुर्वेदा के देवता हैं। तो वो जो कलश था वो अमृत कलश था, जो हमें बताता है कि सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, उसके बाद घर में हो माया। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो जीवन में सब कुछ संभव है। तो बेसिकली धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना की जाती है और उनका अवतरण दिवस इसे माना जाता है। और बहुत कम लोग हैं जिनके घर में आपको धन्वंतरी जी की कोई मूर्ति या चित्र मिलेगा, जबकि स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदा के देवता उन्हें कहा जाता है। समुद्र मंथन से उन्होंने अमृत कलश प्रकट किया था और उस अमृत कलश में जो अमृत था, वो धारा जो थी वो आपके स्वास्थ्य को दर्शाती है। और सबसे पहला सुख, क्योंकि निरोगी काया होता है, तो धन्वंतरी जी की पूजा अवश्य धनतेरस वाले दिन करनी चाहिए। और उनके साथ साथ इस दिन कुबेर जी की स्थापना हम अपने घर में करते हैं और साथ ही में यम का दीपक यानी मृत्यु के देवता यमराज जी की भी हम इस वक्त आराधना करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे घर से हर संकट दूर रहे, हमारे घर से कोई आकस्मिक या कोई दुर्घटना जो है वो हमारे घर पे ना आए। तो उनके नाम का आज के दिन हम दीपक जलाते हैं। और किस तरह से जलाते हैं मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल, तमाम सवालों के जवाब भी हम आपसे जानेंगे और आज हम यहाँ पर इसीलिए मौजूद हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर त्योहार के साथ ना राशियों को लेकर एक बड़ी चर्चा होती है कि भाई किस राशि के लिए कौन सा त्योहार क्या लेकर आ रहा है। तो धीरे धीरे उस पर भी हम निगाह डालेंगे। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए, त्योहार का मतलब होता है खुशियां बांटना और आपस में प्यार को बांटना, लेकिन हम खरीदारी तो अवश्य दिवाली में करते ही हैं। और धनतेरस जो है वो पंच दिवसीय ये जो पर्व है, उसको शुरुआत का सबसे पहला पर्व का ये त्योहार होता है। और इस समय हम बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अलग अलग राशि का अलग अलग स्वामी है। तो अगर वो धनतेरस वाले दिन कुछ खास चीज़ें खरीदेंगे तो उनका दिन जो है वो और शुभ हो जाएगा और लाभकारी रहेंगी वो चीज़ें। तो आज के दिन अगर बात करें हम मेष राशि की, तो मेष राशि वाले जातकों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने या फिर चांदी खरीदनी अति उत्तम रहेगी। वो आज के दिन नया मोबाइल फ़ोन अगर बहुत समय से सोच रहे हैं खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो उनका ये जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके लिए अच्छे रहेंगे। बात करें हम वृष राशि वालों की, तो वृष राशि वालों को आज के दिन जो है अगर वो सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं या ज्वेलरी खरीदते हैं या अपने बड़े बुजुर्गों के लिए ही कोई उपहार में कपड़े खरीदते हैं, तो उनके लिए और भी लाभकारी हो जाएगा। क्योंकि वृष राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है और हमें दर्शाता है कि कपड़े और ज्वेलरी जो है ये इसको और खास बना देते हैं और शुक्र को बेहतर करते हैं। तो चलिए, आपको अपनी राशि के बारे में तो पता चल गया, लेकिन तमाम राशियों का फल देखने के लिए और क्या कुछ आपको खरीदना है, आपको पूरा ये शो देखना पड़ेगा। और अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पूजा कैसे करनी है? पूजा आपने बता दिया कि धन्वंतरी जी के अवतरण पर ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन पूजा कैसे करें?
तो इस समय जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त निकल रहा है वो निकल रहा है 7:27 से लेके 9:15 बजे तक। इस समय अगर आप अपने घर में पूजा करते हैं तो आपके लिए ये अति उत्तम समय रहेगा। वैसे अगर बात करें तो प्रदोष काल जो है वो शाम को 6:15 बजे से शुरू होकर रात्रि तक रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आप अपने घर में एक लाल कपड़ा बिछा लें पूजा की जगह पे, और वहाँ पे आप धन्वंतरी जी का चित्र ज़रूर रखें। आप वहाँ पे कुबेर जी ज़रूर स्थापित करें और साथ में बैठी हुई लक्ष्मी माँ को अवश्य वहाँ स्थापित करें, और लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ और गणेश जी की भी स्थापना आप वहाँ पे करें। आज की पूजा की विधि में अगर आप कुबेर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुबेर जी को कौड़ियाँ और सिक्के बहुत प्यारे हैं, तो लाल कपड़े में कुछ कौड़ियाँ और सिक्के उनको अर्पण करें। अगर आप धन्वंतरी जी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो उन्हें आप सुपारी भेंट में रखें, और अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो कमल गट्टा, जी हाँ दोस्तों, कमल गट्टा माँ को अति प्रिय है, तो आप कमल का फूल माँ को भेंट करें। सफ़ेद रंग का फूल हो या फिर गुलाबी रंग का पुष्प हो कमल का, तो माँ को आप देखते हैं वो कमल वासनी है, यानी कमल पे वास करती हैं, और कमल जो है वो धन का प्रतीक होता है। तो आज के दिन अगर आप कमल गट्टे और कमल माँ को भेंट करते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। बाकी आप पंचमेवा भेंट करें प्रभु को। आप तीनों प्रभुओं को जो हैं पान के पत्ते, सुपारी, फल, मिठाई, ये सब चीज़ें भेंट करें, और भेंट करने के बाद उन्हें गरीबों में बांट दें तो और भी अच्छा हो जाता है। बाकी जो भी आपने आज के दिन खरीदारी करी है, जैसे सोना, चांदी, जो भी आप सक्षम रूप से खरीद सकते हैं, आप पूजा के समय अपने उस सामान को भी वहाँ रखिए कि सामान हमारे लिए शुभ हो, ये सामान जो है हमारे घर में शुभता बढ़ाए। और धन्वंतरी जी को प्रसन्न करने के लिए आप अमृत कलश की स्थापना भी अपने घर में कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल अपने घर में रखें और थोड़े से अक्षत उसमें मिला दें, और जब रात्रि में चंद्र निकले तो आप चंद्र को उससे अर्घ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Verilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide.